हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एकक कोशिका में घनत्व की गणना पढ़े थे। आज हम लोग घनत्व के सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग घनत्व निकालने का सूत्र देखे थे। ये D बराबर Z गुना M बाय AQ इंटू NA, ये डेंसिटी निकालने का सूत्र हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके थे, जिसमें Z क्या है? Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या। M क्या है? मोलर मास। A क्या है? किनारे की लंबाई। और ये Na क्या है? एवोगाड्रोज नंबर। तो आइए हम लोग डेंसिटी के फॉर्मूला पर आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सोडियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल BCC में क्रिस्टलीकृत है, जिसके किनारे की लंबाई इड्ज लेंथ, जिसके किनारे की लंबाई 4.24 एंगस्ट्रम है, तो सोडियम परमाणु के घनत्व की गणना करें। तो सोडियम परमाणु के घनत्व की गणना करें। हम लोग के पास क्वेश्चन है कि सोडियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है, जिसके किनारे की लंबाई 4.24 एंगस्ट्रम है। तो सोडियम परमाणु के घनत्व की गणना करें। हम लोग को सोडियम परमाणु के घनत्व की गणना करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग देखिए लिखेंगे प्रश्न से सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न से सोडियम परमाणु BCC में है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है। तो BCC के लिए Z का मान कितना होता है? 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 BCC, Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। फिर कह रहा है जिसके किनारे की लंबाई 4.24 एंगस्ट्रम है, मतलब A जो है इड्ज लेंथ, किनारे की लंबाई 4.24 एंगस्ट्रम है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 4.24 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हम लोग सेंटीमीटर में ले गए हैं। फिर Na का वैल्यू, इस Na एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और मोलर मास सोडियम का हम लोग जानते हैं कितना होता है? 23 ग्राम होता है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है डेंसिटी निकालने का
कि चूंकि D बराबर फार्मूला है Z गुना M बाय AQ इंटू NA। हम ये फार्मूला लगाएंगे और सारा मान पुट करेंगे तो आंसर आएगा। देखिए आपका Z का मान कितना दिया है 2, M का मान 23, A का मान 4.24 गुना 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है। इसका क्या करेंगे हम लोग, होल क्यू करेंगे तो सेंटीमीटर का भी होल क्यू होगा। फिर NA का वैल्यू दे दिया है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, सॉल्व आप खुद से करिएगा। जोड़ घटा गुना भाग में आपको महारत हासिल है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 दूना आपका कितना होता है 46। इसको हम तोड़ दे रहे हैं, 4.24 को एक साथ होल क्यू कीजिए और इसको 10 के पावर माइनस 8 को एक साथ आपका होल क्यू करिए और ये है आपका 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। दशमलव उड़ाएंगे, 3 जीरो ऊपर जाएगा। अब नीचे में रह गया आपका 46, ये 4.24 का होल क्यू, ये आतरी का 24 और यहाँ है 60 22 गुना 10 के पावर 23। ये 23 से ये 24 कट गया, 10 के पावर माइनस 1 है, इसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो बढ़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर 1.0021 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यू आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें, जो क्वेश्चन से मिला हम लोग उसको पहले लिखे हैं यहाँ प्रश्न से। BCC के लिए Z का मान 2 होता है, किनारे का लंबाई क्वेश्चन में दिया हुआ था 4.24 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को देखिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू फिक्स्ड होता है और M मोलर मास, यहाँ मोलर मास सोडियम का 23 ग्राम है। फिर हम लोग D निकाल दिए, यहाँ निकालना था D बराबर डेंसिटी बराबर वाट, तो डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है Z गुना M बाई AQ इंटू NA। सारा वैल्यू पुट किए, ये आपका आंसर आ गया। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की एकक कोशिष्टिका में 4 सूत्र इकाई उपस्थित है। एकक कोशिष्टिका के कोर की लंबाई 0.564 नैनोमीटर है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का घनत्व ज्ञात करें। सोडियम क्लोराइड का घनत्व ज्ञात करें। तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करेंगे, फिर निकालना क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का घनत्व हम लोगों को निकालना है। तो घनत्व निकालने का हम लोग सूत्र जानते हैं, D बराबर Z गुना M बाई AQ इंटू NA हम लोग अप्लाई करेंगे।
तो प्रश्न से क्या सब दिया है, पहले प्रश्न से दिया है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो प्रश्न से दे दिया है सोडियम क्लोराइड की एकक कोशिष्टिका में 4 सूत्र इकाई उपस्थित है, मतलब यहाँ Z का मान कितना दे दिया है 4। फिर बोल रहा है कि एकक कोशिष्टिका के कोर की लंबाई 0.564 नैनोमीटर है, मतलब A का जो मान है 0.564 नैनोमीटर है, 0.564 नैनोमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में हम लोग लिए हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हो जाएगा 0.564 गुना 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। Na का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के लिए मोलर मास क्या आएगा, सोडियम के लिए 23, इस क्लोरीन के लिए 35.5, ये वैल्यू आ जाएगा 58.5 ग्राम। कितना ग्राम आएगा, 58.5 ग्राम इसका मोलर मास आ रहा है। तो कह रहा है कि ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम क्लोराइड इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी बराबर व्हाट। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, चूँकि D बराबर Z गुना M बाय AQ इंटू Na होता है। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए, Z का मान 4 है, M का मान 58.5 है, A का वैल्यू दे दिया है 0.564 गुना 10⁻⁻7 का ये क्या हो जाएगा, होल क्यू होगा। और फिर Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा 23 होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो वैल्यू आ जाएगा आपका 2.165 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। छोटा कैलकुलेशन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन है, डायमंड, हीरा इसे हिंदी में कहते हैं, हीरा की घनत्व की गणना करें। वास्तविकता में यह फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलीकृत है, जिसके प्रत्येक जालक बिंदु पर दो परमाणु उपस्थित है तथा यूनिट सेल का
3.569 एंगस्ट्रम है। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है डायमंड की घनत्व की गणना करना, हीरा के घनत्व की गणना करना है। वास्तविकता में यह FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलीकृत है, जिसके किनारे, जिसके प्रत्येक जालक बिंदु पर 2 परमाणु उपस्थित है तथा यूनिट सेल का किनारा जो होगा इड्ज लेंथ 3.569 एंगस्ट्रम है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न से हम लोगों को क्या सब मिला है। प्रश्न से, प्रश्न में दे दिया है कि हीरा के घनत्व की गणना करना है, डेंसिटी निकालना है हम लोगों को, और हीरा किस में है? FCC में। तो हम लोग जानते हैं 4 FCC Z बराबर कितना होगा? 4। जिसके किनारे की लंबाई भी दे दिया है 3.569 एंगस्ट्रम, और हम जानते हैं कि चूंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में ले गए हम लोग। तो ये होगा 3.569 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फिर हीरा कार्बन है, मतलब इसका मोलर मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। कार्बन के लिए मोलर मास कितना हम लोग यूज करेंगे? 12। और जेड यहाँ क्या होगा? जेड का वैल्यू हम लोग करते हैं तो FCC के लिए जेड कितना है? 4, और प्रत्येक जालक बिंदु पर कितना है? 2। तो मतलब आपका ये जेड जो होगा 4 गुना क्या हो जाएगा? 2 बराबर 8। मतलब ये जेड का वैल्यू हम लोग अब कितना यूज करेंगे? 8, क्योंकि FCC के लिए 4 और प्रत्येक जालक बिंदु पर कितना आपका है? परमाणु 2 है, तो 4 दूना 8 होगा। Na का वैल्यू हम लोग जानते हैं एवोगाड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो कार्बन है, हीरा है, इस हीरा का डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी बराबर वाट। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे, चूँकि डेंसिटी निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, D बराबर Z गुना M बाई AQ इंटू Na। सारा वैल्यू हम लोग रखेंगे। Z का मान आ गया है 8, M का मान कितना होता है? 12 यहाँ दिया गया है। A का मान है आपका 3.569 गुना 10⁻⁻8 का होल क्यू करेंगे, और 6 पॉइंट गुना कर देंगे 022 इंटू 10⁻23 से। एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं। 12 दूना कितना होगा? 24। ये दशमलव यहाँ सुरा दीजिए, 3 0 ऊपर जाएगा। इसको तोड़ के लिख रहे हैं 3.569 का होल क्यू करेंगे, और इसका होल क्यू हम जानते हैं आतरी का 24 होगा, 10⁻⁻24 गुना 60 22 गुना 10⁻23। ये 23 प्लस में है, ये 24 माइनस में है, कट जाएगा। 10 पावर आपका यहाँ बचेगा -1, ऊपर ले जाएंगे 1 0 और बढ़ेगा। अब सबको गुना भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.509 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इसका ये आंसर आएगा। तो आप लोग आसानी से, छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको बढ़ा लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुना 10⁻⁻8 कोशिष्टिका कोर के साथ
कोर के साथ FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल FCC एकक कोशिष्टिका FCC एकक कोशिष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे की परमाण्विक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तांबे की परमाण्विक द्रव्यमान ज्ञात करना है हम लोगों को। क्वेश्चन एक बार और हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुना 10⁻⁻8 कोशिष्टिका कोर के साथ FCC एकक कोशिष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे की परमाण्विक द्रव्यमान की ज्ञात करना है, मतलब तांबा कॉपर जो है उसका मॉलिक्यूलर मास, परमाण्विक द्रव्यमान, एटॉमिक मास की गणना करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न से क्या सब दे दिया है। प्रश्न से हमको दिया गया है कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुना 10⁻⁻8 कोशिष्टिका कोर, मतलब ए का मान दे दिया है किनारे का लंबाई 3.608 गुना 10⁻⁻8 और किस में है कॉपर, FCC जालक में है। तो मतलब आपका Z का वैल्यू FCC के लिए कितना होता है 4। Na का वैल्यू हम लोग एवोगाड्रो का मान जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू है। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है D बराबर 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो कह रहा है ये जो कॉपर है, कॉपर इसका मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होगा, परमाण्विक द्रव्यमान कितना होगा, वाट। तो हम लोग घनत्व तो बराबर फार्मूला जानते हैं, चूँकि D बराबर Z गुना M बाय AQ इंटू Na होता है। यहाँ M निकालना है, मोलर मास निकालना है, एटॉमिक मास कॉपर का निकालना है। तो एटॉमिक मास बराबर फार्मूला निकाल देंगे AQ इंटू Na गुना क्या होगा D और ये Z नीचे आएगा। अब सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। A का मान कितना दे दिया है 3.608 गुना 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यू करेंगे गुना Na का मान 6.022 इंटू 10⁻23 और D का वैल्यू दे दिया है 8.92 बटा Z का मान कितना है 4। अब आप लोग इसको आसानी से गुना भाग करेंगे तो आपको आंसर इसका आएगा 63.3। कॉपर का ये एटॉमिक मास होता है 63.3। कॉपर का एटॉमिक मास परमाण्विक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 63.3 आएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग अब
अगले न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। एक धातु दो क्यूबिक फेजेज, दो घनीय फेजेज अवस्थाओं FCC एवं BCC में क्रिस्टलीकृत है, जिसके किनारे की लंबाई क्रमशः 3.5 एवं 3.0 एंगस्ट्रम है, तो FCC एवं BCC के घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो FCC एवं BCC के घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न से क्या सब दिया है? प्रश्न से दिया है कि एक धातु दो क्यूबिक फेजेज FCC एवं BCC में क्रिस्टलीकृत है, जिसके किनारे की लंबाई क्रमशः इड्ज लेंथ 3.5 एवं 3.0 एंगस्ट्रम है। तो FCC एवं BCC के घनत्वों का अनुपात निकालना है। घनत्व नहीं निकालना है, घनत्वों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो हम लोग पहले FCC के लिए क्या सब दिया है? 4 FCC के लिए Z का मान हम कितना जानते हैं? 4 होता है, और किनारे की लंबाई कितना दे दिया है? A का मान 3.5। फिर देखेंगे 4 BCC के लिए क्या सब दिया है? तो BCC के लिए हम लोग जानते हैं Z का मान कितना होता है? 2, और इसके लिए A किनारे की लंबाई कितना दे दिया है? 3.0 एंगस्ट्रम दिया है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? FCC एवं BCC के घनत्वों का अनुपात निकालना है। हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि FCC एवं BCC के घनत्वों का अनुपात बराबर डेंसिटी ऑफ FCC बटा डेंसिटी ऑफ BCC। FCC का घनत्व में हम लोग भाग दे देंगे BCC के घनत्व से, तो निकल जाएगा FCC एवं BCC के घनत्वों का अनुपात। तो आइए, FCC का घनत्व क्या होता है? तो ये आपका फॉर्मूला जानते हैं, Z गुना M बाय AQ इंटू NA। अब BCC के घनत्व निकालने का भी फॉर्मूला क्या होगा? तो Z गुना M बाय AQ इंटू NA। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम लोग, इसके लिए रखते हैं। अब ज़रा देखिएगा, हम लोग इसका वैल्यू हम लोग रख रहे हैं यहाँ। अब देखेंगे FCC का हम लोग डेंसिटी पहले रखेंगे, तो ये आ रहा है आपका 4 गुना M, और A का मान इसमें दे दिया है 3.5, तो 3.5 एंगस्ट्रम में दे दिया है, इसका होल क्यूब, और ये आपका Na। अब यहाँ बटा करेंगे हम, ये होगा आपका मूल बटा। BCC का डेंसिटी, तो Z का मान कितना है? 2, M यहाँ रखेंगे, और AQ कितना है? 3.0 एंगस्ट्रम का होल क्यूब, और ये आपका Na।
Na से Na कैंसिल होगा, M से M कैंसिल होगा, ये 2 दूना 4। अब आइए यहाँ, ये 2/3.5 का होल क्यू, यहाँ एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम भी कट गया, ये बटा 1/3.0 का होल क्यूब। तो अब हम लोग देखेंगे, ये होगा 2, ये बटा पलट जाएगा, 3.0 का होल क्यूब, नीचे आ जाएगा 3.5 का होल क्यूब, नीचे आएगा 3.5 का होल क्यूब। गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27, और 3.5 का होल क्यूब करेंगे तो ये आता है 42.87, दशमलव उड़ाएंगे, 0 जाएगा। अब हम लोग भाग दे देंगे, 2 यहाँ रहेगा, ये वाला 2, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू आया है। तो अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5400 बटा 4287, भाग देंगे 1.25 आएगा। डेंसिटी से डेंसिटी आपका कट रहा है तो यूनिट लेस होगा, मतलब इसका आएगा आंसर हम लोगों का 1.2। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है। यदि दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में समानता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 3.6 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व के मान में समानता है, मतलब गणना जो घनत्व करेंगे मापा गया घनत्व में उसका समानता है कि नहीं है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन से हम लोगों को दिया गया है कि कॉपर FCC में है, प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन कॉपर क्या है FCC। तो 4 FCC के लिए Z का मान कितना होता है 4, किनारे की लंबाई कितना दे दिया है, A का वैल्यू 3.61 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो मापा गया घनत्व कह रहा है कि निकालिए गणना किए गए घनत्व के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे A का मान इतना आ गया है। अब हम लोग Na का वैल्यू जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है 23। M कॉपर के लिए हम लोग 63.3 या 5 का भी इस्तेमाल करते हैं, 63.5 ग्राम
तो डेंसिटी बराबर व्हाट, तो हम लोग जो अभी यहाँ डेंसिटी निकालेंगे, अगर ये डेंसिटी 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि गणना किया गया घनत्व और मापा गया घनत्व दोनों में समानता है। तो हम लोग फार्मूला घनत्व निकालने का जानते हैं, चूंकि D बराबर क्या होता है, Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू NA। वैल्यू रखेंगे, Z का मान होता है यहाँ 4 दिया है FCC के लिए, M का मान 63.5, A का मान दिया हुआ है 3.61 गुना 10 के पावर -8 का होल क्यूब करेंगे। NA का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान 8.92 के बराबर आ जाएगा, 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब के बराबर आएगा। अर्थात गणना किया गया घनत्व और मापा गया घनत्व दोनों में समानता है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।